वेलकम टू चारिका ब्लॉग्स। 29 वर्ष की युवा अवस्था, जो समय संसार के सुख उपभोगने का समय माना जाता है, उसी समय एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम, वह अपनी प्रिय पत्नी, नन्हा सा बालक तथा प्राण प्रिय माता पिता, इन सब को त्याग कर, गृह त्याग कर, संसार में फैले दुख का कारण ढूंढने चल पड़ा। यह त्याग इतना बड़ा त्याग था कि जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यह घटना मानव इतिहास को अलग दिशा देने वाली थी। 6 साल तक कई विद्वानों से, पंडितों से ज्ञान अर्जित किया, हर तरह की ध्यान विधि का अभ्यास किया, कड़ी से कड़ी तपस्या की, किंतु कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन उर्वेला के इस घने जंगल में एक घने पीपल वृक्ष के नीचे आखिरकार दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और दुख से मुक्ति का मार्ग मिल गया। मनुष्य कल्याण के हेतु मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण का रहस्य खुल गया। इसलिए इस जगह का महत्व असाधारण है। तो आइए जानते हैं कैसे बने सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध और क्या है इस जगह की विशेषता। बौद्ध साहित्य के अनुसार तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 तीर्थ स्थलों पर जाकर अभिवादन करने का उपदेश दिया है, जिनमें प्रथम है लुम्बिनी और दूसरा स्थल है बोधगया। इसी पवित्र स्थल को गया, बुद्ध गया या बोध गया जैसे कई विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट है गया, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गया जंक्शन, जो लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे हम यहाँ पर सारनाथ उत्तर प्रदेश से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बाय बस यहाँ पर पहुँचे, और यह है इस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ मोबाइल और जूते अंदर ले जाना मना है। वैसे कैमरा का पास निकालकर आप उसे यूज कर सकते हैं। एंटर करते ही सामने की ओर हमें दिखाई देता है भव्य और आकर्षक महाबोधि बुद्ध विहार, जिसे लगभग 2300 साल पहले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। चीनी यात्री हुआनसुंग तथा फैयान आदियों ने इस विहार के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। प्रतिक्रांति के बाद इस विहार को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। इस विहार को 150 फीट तक तोड़ा गया और 30 फीट बचे हुए भाग को भिक्षुओं ने मिट्टी से ढककर बचा लिया। लगभग 600 साल तक यह विहार मिट्टी के नीचे दबा रहा। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कनिंघम ने यहाँ उत्खनन का कार्य शुरू किया और रिसर्च से कई सारी चीजें और अतुलनीय इतिहास सामने आया। यहाँ से मिले पुरावशेषों को यहाँ के नज़दीकी म्यूजियम में रखा गया है। 1883 में इस विहार को रिपेयर किया गया। आज इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 52 मीटर यानी 180 फीट है। इस विहार के गुंबद पर रखा है 289 किलो का सोना, जिसे थाईलैंड के राजा महिपाल द्वारा 2013 में दान स्वरूप दिया गया। इस विहार के अंदर बिल्कुल सामने की ओर हमें दिखाई देती है
भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी खुली आंखों वाली विश्व की अतुलनीय मूर्ति। पूरे जहान में इतनी आकर्षक मूर्ति शायद ही कहीं देखने मिले। भले ही आप बुद्धिज्म पर विश्वास रखते हो या ना रखते हो, फिर भी अगर आप यहाँ आकर इस मूर्ति को देखें तो बेहद सुखद अनुभूति होगी। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनवाया गया है और इस पर गोल्डन पेंट किया गया है। पीछे लगे हैं ओरिजिनल डायमंड्स और मूर्ति के दोनों ओर सोने से बने 2 झंडे हमें दिखाई देते हैं। इस विहार के चारों ओर बेहद खूबसूरत नक्काशी के साथ कई मूर्तियों को दर्शाया गया है, जिसमें बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां दिखती है। इस विहार के बिल्कुल पीछे की ओर है यहाँ का मुख्य आकर्षण, और पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी जिसे देखने यहाँ आते हैं, जिसे नमन करने यहाँ आते हैं, वो है यह पवित्र बोधि वृक्ष। इसी पवित्र वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। यह जगह बिल्कुल वही है, लेकिन पेड़ बदल गया है। अपनी पीढ़ी का यह चौथा बोधि वृक्ष है। इस पवित्र बोधि वृक्ष के बारे में हम अगले व्लॉग में जानकारी लेंगे। इस पवित्र जगह को नेवल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का मध्य भाग माना जाता है। इस वक्त आपके सामने जो दिख रहा है वह है वज्रासन ज्ञान स्थल, जो कि पालकी स्वरूप दिखता है, जिसे 1000 साल पहले बर्मा के राजा ने बनवाया था। और यह है बुद्ध के चरण के चिन्ह, जिसे सम्राट अशोका ने कल्पना करके बनवाया था। इस पवित्र भूमि की महत्ता कुछ मिनटों में बयान करना सचमुच नामुमकिन बात है। इसलिए इस जगह की विस्तारित जानकारी हम लेते रहेंगे।